अरुण जी, सुदेश जी, विक्रमजीत जी, उमेश उपाध्याय, पावनी सिन्हा जी, निकिता जी, मान्यवर सभी, मुझे आज बहुत खुशी है कि सुदेश को मैंने बहुत पैशन से रिपोर्टिंग करते हुआ देखा है और एक पैशनेट आदमी के बारे में लिख रहा है तो और अच्छा होता है। मोदी जी की स्ट्रेंथ ये है कि हर दिक्कत वो अवसर में बदलते हैं। इसलिए मणिशंकर अय्यर ने जब चाय वाला कहा तो उन्होंने उसी का ही कार्यक्रम शुरू किया, चाय पे चर्चा, और वो इतना पॉपुलर हुआ देश भर में, हजारों जगह, और वो एक हिस्सा बन गया। मैं भी सुबह 9 बजे इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग, मैंने आपको बताऊं गवर्नेंस कैसा चलता है कि गवर्नेंस में हमारे अनेक मीडिया यूनिट है, पीआईबी है, डीएवीपी है, आईएनबी मिनिस्ट्री है, प्रसार भारती है, डीडी है, आकाशवाणी है, आरएनए है, पीआईबी है, तो सब है, लेकिन सब अपने अपने साइलोज में बहुत बार काम करते हैं और यही कहानी होती है सारे विभागों की। मैंने सुबह 9 बजे काम शुरू किया, चाय पे चर्चा 9 बजे मेरे साथ 10:30 डीजी बैठते हैं और काम शुरू होता है। रोज का रोज आधा घंटा बैठे, खत्म है, फिर देखने को नहीं लगता क्योंकि दिन भर का क्या करना क्या नहीं करना, किसका क्या काम है तय होता है। इट्स अ मैनेजमेंट स्टाइल। सो ही कन्वर्ट्स एवरी abuse thrown at him and converts into an opportunity or a challenge। तो ये मोदी जी की विशेषता है। और मैंने देखा है मोदी जी पूरा कैंपेन में क्या कैंपेन किया, हिंदू मुस्लिम दोनों तय करो, गरीबी से लड़ोगे या आपस में लड़ोगे, दैट वाज द क्वेश्चन ही रेज्ड। वो जो आप कह रहे थे वो गुजराती ऐसा है, मैं खातो नहीं खवानो देतो नहीं, और ये खवानो देतो नहीं ये वो नहीं कहते थे, क्राउड कहता है। जब 15-20 हजार के सभा में जब एक मुख्यमंत्री कोई कहे कि मैं खातो नहीं, ऐसे कितने मुख्यमंत्री कह सकेंगे, ये भी एक मुद्दा अलग है, लेकिन ये कहे और लोग उसको रिस्पॉन्ड करें कि खवानो देतो नहीं, किसी को खाने नहीं देता, ये इटसेल्फ इज अ वंडर, बट दैट्स हाउ व्हाट मोदी इज। उन्होंने कहा पीएम सीएम टीम, केंद्र राज्य की टीम बनेगी। उन्होंने रोज एक नए इसके साथ आते हैं, वो बहुमति नहीं सहमति। और ये इसकी शुरुआत जब हुई तो मैंने देखा एक बहुत उनके पास दुनिया से क्राउड सोर्सिंग इज आइडिया। तो पूना में आए थे, एक फर्ग्यूसन कॉलेज में शिक्षा पर उनको विषय देना था, एकदम कैंपेन से भी पहले के दिन थे जब उनको प्रधानमंत्री का कैंडिडेट नहीं घोषित किया था। लेकिन उन्होंने अपने ये ट्विटर और फेसबुक और सब पे अपील किया था सोशल मीडिया के द्वारा कि मुझे शिक्षा पे बात करनी है, आप आइडियाज दो। और लोगों ने बहुत सारे सुझाव दिए, 1700 सुझाव थे। उनकी टीम ऐसी भक्कम है, पूरी तैयारी में है कि उसको सबको डिसेक्ट करके कौन से अच्छे हैं, वो जुमले भी उनके सामने आते हैं और वो यूज भी करते हैं, तो अच्छा है। दिस इज द मैन हु इज रेडी टू एक्सेप्ट एनी आइडियाज। और इसलिए कैंपेन ऐसी बनी कि पता ही नहीं चला, मोर देन hundreds of channel used to relay his everyday speech। ये अभी आज तक कभी दुनिया में नहीं हुआ, क्योंकि वो इसलिए नहीं कर रहे थे कि मोदी के भक्त बन गए या कोई अरेंजमेंट था, वो इसलिए कर रहे थे कि वो टीआरपी में बहुत सही बैठता था। मोदी का भाषण लाइव दिखाओ तो टीवी अच्छा चल रहा है, तो ये हुआ था, ये कैंपेन का एक नया करिश्मा था। और इसलिए कैंपेन ऐसी बिल्टअप हुई कि केवल 14 का मैंडेट नहीं मिला है, 14 का मैंडेट भी जो मिला है उसका अर्थ हमें समझना चाहिए। मुझे बताइए, रूरल कर्नाटका, रूरल महाराष्ट्र, रूरल गुजरात, पूरा छत्तीसगढ़, पूरा मध्य प्रदेश, पूरा झारखंड, पूरा बिहार, पूरा उत्तर प्रदेश, पूरा राजस्थान, बीमारू स्टेट, गरीब राज्य, ये जो मैंडेट मिला है गरीबों ने दिया है। क्योंकि हम जब एस्पिरेशन की बात करते हैं तो वो मध्यम वर्ग की अपेक्षाएं लगती है, नहीं,
मेरा मानना है गरीब को ज्यादा है। आपका कोई भी ड्राइवर हो, आपके घर में डोमेस्टिक हेल्प हो, वो आपसे क्या मांगते हैं? वो आपसे मांगते हैं कि मेरे बेटे को, बेटी को अच्छे स्कूल में दाखिले के लिए आप मदद करिए। ये उनके एस्पिरेशन है, aspiration for development, aspiration for good governance, and that is why poor of this country has given a mandate to Modi ji to give and present a good governance. That's what Modi is. और अब तो ये केवल 2014 का नहीं हुआ है, इस एक कैंपेन पर भी एक किताब आ रहा है, क्योंकि ये ऐतिहासिक कैंपेन हुई, ऐसी कैंपेन कहीं नहीं हुई। और इसलिए अब मुझे जब भी मैं बाहर जाता हूँ, सब जगह जाता हूँ, लोगों में जाता हूँ, मैं कभी वो वीआईपी के रूम में नहीं बैठता, मैं तो लोगों में जाता हूँ, तो सभी 14-15 साल के लड़के आकर हमारे साथ फोटो निकालते, बोले फोटोग्राफ भी चाहिए, ऑटोग्राफ भी चाहिए। तो मैं मानता हूँ कि ये हमारे नहीं ले रहे ऑटोग्राफ फोटोग्राफ, ये तो वो मोदी के हम प्रतिनिधि उनके टीम में इसलिए ले रहे हैं क्यों, और वो कहते भी है कि हमें मोदी बहुत अच्छे लगते हैं। So he has not built up his constituency for 2014. He has already campaigned for 2019 election. That is also one must appreciate. ये उन्होंने किया है। उनका गवर्नेंस का स्टाइल में ज़्यादा समय नहीं लेना चाहता। अब जो पिछले 3 महीने से, अभी 100 दिन नहीं हुए हैं, और 100 दिन का कोई मैंडेट हमारा नहीं है, हमारा 5 साल का मैंडेट है और हम करेंगे पूरा काम। लेकिन मैं बता सकता हूँ पर्सनल अनुभव के आधार पर कि 3 महीने जुनून में काम कर रहे लोग, 9 बजे से रात 11 बजे तक लोग, सारे मंत्री और अधिकारी भी, और सब पॉजिटिव बन गया। भाई मेरा एनवायरनमेंट मंत्रालय तो पूरा रोड ब्लॉक मंत्रालय बन गया था, टैक्स वसूलने का मंत्रालय बन गया था, और वो मंत्रालय पूरी तरक्की को रोक के रखा था। जयराम रमेश जी ने तो नो गो के इतने लगाए, नो गो नो गो नो गो, कि हमने पूछा भाई जाए तो जाए कहाँ। ये स्थिति हुई, तरक्की कैसे होगी देश की। लेकिन मोदी जी की कमिटमेंट है एनवायरनमेंट के लिए भी। एक ही किताब उन्होंने जो लिखा है वो एनवायरनमेंट के बारे में लिखा है, बाकी लिखे है वो संघ विचार, राष्ट्रवादी विचार, कविताएं ऐसे लिखे, लेकिन जो विषय पे पुस्तक लिखा है वो एनवायरनमेंट का है। दैट्स हिज कमिटमेंट। और उसके कारण आज हमने सारी बाधाएं दूर किया है। जहां हजारों फाइलें पेंडिंग होती थी और जो मंत्रियों के घरों में महीनों तक बैठती रहती थी फाइलें, और कभी कभार कुछ होने के बाद बाहर आती थी, आज मेरे टेबल पे एक भी फाइल नहीं है। ये जुनून अगर हमें दिया है तो मोदी जी ने दिया है। और इसलिए मोदी जी ने एक एक मंत्रालय का, एक मंत्री और उसका सचिव, उनको कहा 10 ही स्लाइड लाओ, 10 स्लाइड्स ओनली, और उस स्लाइड में छिपे हुए दूसरे स्लाइड नहीं चाहिए, प्लेन 10 स्लाइड्स। लेकिन 10 स्लाइड का प्रेजेंटेशन हमें लगा 15-20 मिनट में खत्म होगा, लेकिन एक एक मंत्रालय की चर्चा 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे चली, क्योंकि वो ऐसे सवाल पूछते थे, ऐसा विजन दे रहे थे, एक बिल्टअप कर रहे थे कॉन्फिडेंस मंत्रियों में भी और एक ब्यूरोक्रेसी में भी। आई थिंक दैट्स द, एक वास्तुपाठ जो कहते हैं, वो एक गुड गवर्नेंस का वास्तुपाठ है। तो वो उन्होंने दिया। आज भी लगातार जो भी मॉनिटरिंग करते हैं वो तरक्की और हमें जहां पहुंचना है वहां पहुंचने के लिए कुछ बाधा तो नहीं है, इसके लिए करते हैं। 15 अगस्त का भाषण, मुझे लगता है इतिहास हो गया उस दिन, और इतिहास अनेक बातों में हो गया। लोगों ने मुझे कहा, ऑब्जर्वर्स ने कहा कि पहली दफा करोड़ों युवा 15 अगस्त को सुबह जल्दी उठे, और अनेक सालों के बाद डीडी देखा उन्होंने, और डीडी ने भी बहुत एक्सेलेंट परफॉर्मेंस देके 20 कैमरा सेटअप के साथ पूरा नज़ारा उसका दिखा दिया। वो एक हो गया। और 15 अगस्त का जो भाषण था, वो जिस ताकत से, जो पैशन से, जो अंदर से आ रहा था, लगता था कि वो हमसे रियल संवाद कर रहे हैं, और इसलिए ये वो कर सकते हैं। और जैसे अरुण जी ने कहा कि वी आर प्रो बिजनेस एंड वी आर प्रो पीपल, दैट इज नॉट अगेंस्ट ईच अदर। हमने भी 3 महीने में एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री में जो काम किया, मैं बता सकता हूं, उसका भी रिपोर्ट कार्ड हम देने वाले हैं, क्योंकि हम लोगों के प्रति उत्तरदायित्व मानते हैं। लेकिन हम कह सकते हैं कि यस, वी विल बी प्रो एनवायरनमेंट, बट वी विल बी प्रो डेवलपमेंट ऑल्सो। एंड बीइंग प्रो डेवलपमेंट एंड बीइंग प्रो एनवायरनमेंट इज नॉट ऑपोजिट टू ईच अदर, इट इज इन सिंक विद द नेशन बिल्डिंग। मुझे बताइए,
चाइना के बॉर्डर रोड्स अच्छे हैं, मैंने जाके देखा, और इंडिया के बॉर्डर रोड अच्छे नहीं है। मैंने उस समय में डिफेंस कमेटी में था, बहुत देखा, तो मुझे पता था कि कहाँ अटका है मामला। एनवायरमेंट मिनिस्ट्री में फाइलें 3-3, 4-4 साल बॉर्डर रोड की नहीं हो रही थी। हमने कहा कि बॉर्डर रोड होंगे, 6000 किलोमीटर्स ऑफ बॉर्डर रोड्स अंडर जनरल अप्रूवल। केवल इतना ही नहीं, LAC के बाद 100 किलोमीटर्स में डिफेंस के जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर होंगे स्ट्रैटेजिक, उनको भी फाइल मंत्रालय में आने की जरूरत नहीं, वही के वही निर्णय हो जाएंगे। पर्यावरण की भी रक्षा करेंगे और विकास को कभी रोकेंगे नहीं, उसको भी चलाएंगे। इस तरह से काम किया। और कभी किसी फाइल साइन करते मुझे कौन मालिक है या उसका चेहरा क्या है ये देखने की जरूरत नहीं लगती, क्योंकि वी आर टेकिंग पॉलिसी बेस्ड डिसीजन। अगर ठीक है, अगर एक हिम्मत मोदी जी ने जी, तो उसका एक आखिरी वाक्य कह सकता हूं कि पहले तो ये टैक्स से मालूम हो रहा था डिपार्टमेंट, लेकिन अब हमने नया नारा दिया कि यहां टैक्स लगता नहीं, काम आपको घर में बैठे भी लाइसेंस मिल सकता है, और कितना भी टैक्स देने की कोई तैयारी दिखाए फिर भी अगर काम बुरा है तो वो नहीं होगा, ये भी निश्चित है। तो ये दोनों जो जुनून, एक आदर्श, एक सपना, देश के लिए कुछ कर गुजारने की, उनके लिए बहुत एक अच्छा शब्द वो यूज़ करते, गरीब के लिए कुछ कर गुजारने की हमारा संकल्प है। और वो संकल्प के साथ मोदी जी इज दैट पर्सन। मोदी जी इज देयर फॉर आइडल फॉर अस, हिज आइकॉन फॉर द यूथ। एंड कितने, यानी जो लोग सहन नहीं कर सकते, आखिरी में एक वाक्य कहूं, यानी मुझे आश्चर्य लगा कैसे न्यूज़ आती है कि बोले मोदी जी इतना मॉनिटर कर रहे हैं कि प्रकाश जावड़ेकर पेरिस को जा रहे, तो उन्होंने जीन पैंट पहनी थी तो उनको रास्ते में वापस बुलाया। अरे हद हो गई। मैं अभी ये फोटो बायोग्राफी देखा रहा था, मुझे तो दिखाने का आपको मोह हो रहा है, वो सभी अपने अच्छे अच्छे वेश परिधान करके हुए मोदी जी के बहुत अच्छा तस्वीर इसमें दिखाया। जो आदमी ड्रेस का इतना सेंस रखता है, जो दूसरे की अस्मिता को और हर एक को बहुत मानता है, क्या वो इस तरह की छोटी हरकत कभी करेंगे? और ऐसा कोई ये पीएमओ का काम थोड़ा ही ना होता है। लेकिन इस तरह का अपप्रचार इसलिए करना है कि उनको अब मोदी के खिलाफ, जिनको कोई नहीं बोलने आता, वो अब मोदी जी को कोई डिक्टेटोरियल है क्या, ये है क्या, ये तरह के आशंकाएं पैदा करना चाहते हैं। लेकिन देश जानता है उनका संवाद सीधे गरीब से है। कल जब लॉन्च किया, मुझे बताया, मैं पूना में लॉन्च किया ये जनधन योजना, 77,000 जगहों पर लोग जमा हुए थे, मेले लगे थे, लोग टीवी पर मोदी जी का यहाँ का भाषण सुन रहे थे, और मोदी जी दिल से बोल रहे थे, केवल विज्ञान भवन के क्राउड से नहीं, देश के दूर दराज बैठे हुए लोगों तक भी। और यही मोदी जी है जिनका संवाद जनता से है। बोलने वाले कुछ भी कहे, लोग समझ रहे हैं कि अच्छे दिन आ गए हैं। थैंक यू।